नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। तो आज हम आपको दिखाएंगे हिजाब पर बवाल बेहिसाब है। जी हां, क्या स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर नया कानून बनने जा रहा है? क्योंकि प्रदेश में हिजाब पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। क्या ग्रामीण शहरी ओलंपिक में खेल नहीं बल्कि खेला हुआ? क्या खेल में करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है? यह भी आपको बताएंगे और इसके साथ ही दिखाएंगे जुल्मी दुनिया में हत्यारों और बेरहम पिता की सबसे खौफनाक साजिश की लाइव तस्वीरें। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबर में दम है। कर्नाटक के बाद सरकारी स्कूलों में हिजाब का मामला राजस्थान में गर्माता जा रहा है। राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने 27 जनवरी को सरकारी स्कूलों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर बयान दिया, जिसके बाद हिजाब विवाद गहरा गया। प्रदेश में हिजाब पर हंगामा भारी। स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है। बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं। नियमों को सख्त करने की तैयारी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने दिए साफ संकेत। तय ड्रेस कोड में ही हो स्कूल में पढ़ाई। सरकार है, वो सरकार आदेशों की पालना कराना जानती है। कर्नाटक में 2 साल पहले लगी हिजाब की आंख की लपटें अब राजस्थान पहुंची है। 2 साल बाद में राजस्थान के कॉलेज स्कूलों के अंदर से भी हिजाब को लेकर के कई तरीके के बयान और सवाल सामने आने लगे हैं। अब हिजाब को लेकर के राजस्थान में सियासत भी गर्मा चुकी है। जयपुर में हवा महल से बीजेपी विधायक के हिजाब पर दिए गए बयान के बाद बड़ा बखेड़ा हो गया है। 29 जनवरी को मुस्लिम छात्राओं ने जयपुर में थाना का घेराव कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आईं और सुभाष चौक थाने का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की। छात्राओं का आरोप है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर उनसे हिजाब से दूर रहने के लिए कहा गया था और धार्मिक नारे भी लगवाए गए थे। हुआ क्या था? वो एक्चुअली ऐसा था, उन्होंने बोला कि हमें अपने हिजाब उतरेंगे तुम्हारे, मतलब स्कूल हिजाब ओढ़ के नहीं आओगे तो वो अम्मा लगती है। उसके बाद में बोले उन्होंने कि हम मतलब स्कूल में तो होता ही है, ये हिजाब उतरवा देते हैं। जब भी ऑप्शन उठेगा ना, हिजाब पर ही बात क्यों आती है? हिजाब पर ही बात क्यों आती है हमारी? तो आप क्या चाहते हैं? हम हिजाब ओढ़े रहेंगे, हमारा हिजाब। और प्रिंसिपल मैम ने तो यही बोला है कि क्यों कर रही हो ये पागलपन है। माहौल को भांपकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हालात को संभाला। मामले पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का तर्क था कि कल को हमारे बच्चे भी लहंगा चुन्नी या स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है। खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखे और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है। जब मुगल आक्रांत आए, उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई। मुसलमानों को दिया ना तो हिंदुस्तानी है, हमारे ही है। तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और जो भी इसकी मांग उठा रहे, मैं उसको उचित मानता हूँ।
हिजाब पर विवाद क्या शुरू हुआ? मानो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने हिजाब पर उठे बवाल पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। डोटासरा ने तो बीजेपी पर शिक्षा के भगवाकरण का भी आरोप लगा दिया। दिलावर जी क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ बनने वाली है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हम तो ये मानते हैं कि भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। ये न बाबा साहब को मानते हैं, न उनके संविधान को मानते हैं। बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। सीता मैया का किसी ने नाखून तक नहीं देखा आज तक। बता दे कोई किसी ने नाखून देखा? नाखून भी नहीं दिखा ना। ये कल्चर है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान इस कदर करा जाता है कि वो अदब से रहें। मामला बढ़ा तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने बिल्कुल सधा हुआ जवाब दिया। लेकिन उनके जवाब में संदेश बिल्कुल साफ था। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूलों को भी सख्त संदेश दिया है। हम किसी भी हिजाब के खिलाफ नहीं हैं। हमने कहा ही नहीं हम हिजाब के खिलाफ हैं। हमने तो ये कहा है कि जो पहले के नियम बने हुए हैं, जो सरकार के आदेश है, निर्देश है कि विद्यालय में और गणवेश, जिसको पोशाक भी कहते हैं, ड्रेस भी कहते हैं, वही पहनकर जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देखो, पूरा विश्व जानता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती मां है और विद्या मंदिर में सरस्वती मां की मूर्ति नहीं होगी तो मैं समझता हूं हमारा ज्ञान अधूरा हो सकता है। इसलिए सरस्वती मां की मूर्ति, चित्र, उसकी प्रतिमूर्ति होना ही चाहिए। वो हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है। मैंने किसी भी बदलाव की बात नहीं की है। मैं तो जो पहले से नियम बने हुए हैं उनकी पालना कराना चाहता हूं। दरअसल शिक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन में धार्मिकता को परिभाषित करने वाले पहनावे के साथ स्कूली और सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं है। राजस्थान की सियासत में हिजाब की एंट्री होने के बाद में अब राजस्थान की सरकार अन्य राज्यों से रिपोर्ट मंगवा रही है कि क्या हिजाब को लागू किया जाए या फिर जो ड्रेस कोड स्कूल कॉलेजों में लागू किया गया है पूरी तरीके से उसे लागू किया जाए। फिलहाल हिजाब के मसले पर राजस्थान में सियासत गर्म है और हिजाब के मसले पर राजस्थान की सरकार अन्य राज्यों से रिपोर्ट मांग रही है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
राजस्थान की पूर्व में अशोक गहलोत सरकार के समय में पूरे प्रदेश में आयोजित किए गए राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। विधानसभा में बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली ने मुद्दा उठाया तो फिर सियासत में भ्रष्टाचार का एक और नया भूचाल आ गया। राजनीति में हम लेने नहीं आए, राजनीति में हम देने के लिए आए। खेल हुआ या फिर खेला हो गया, कांग्रेस सरकार पर फिर दाग लग गया। ग्रामीण शहरी ओलंपिक में बड़ा घोटाला, करोड़ों के घोटाले की अब होगी जांच। ओलंपिक खेलों में वे की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। माननीय विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी। हम वित्त मंत्रालय से इसकी पूरी जांच करवाएंगे। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, जैसा दोषियों के साथ पेश होता है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की गूंज एक बार फिर राजस्थान के सियासी हलकों में सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार मामला खेल का नहीं बल्कि खिलाड़ी का है। क्या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में भ्रष्टाचार हुआ है? ये सवाल राजस्थान में हर कोई पूछ रहा है। इसकी जांच कराने की बात खुद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कही है, और वो भी राजस्थान विधानसभा में। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों को लेकर पिछली गहलोत सरकार ने खासी वाहवाही लूटी। इन खेलों के जरिए प्रदेश में खेलों का वातावरण बनाने के मकसद से इनका आयोजन किए जाने की बात बखूबी कही गई थी, लेकिन इन खेलों के आयोजन पर अब सरकार बदलने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर कई सवाल पूछे और करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट के लिए 126 करोड़ रुपए के टी शर्ट और नेकर खरीदे गए हैं। कि ओलंपिक खेलों में वे की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये सदन का भी और हमारे विशेषाधिकार का भी जो मेरी पंचायत समिति राजगढ़ में ओलंपिक ग्रामीण खेल की जांच हुई। 10 लाख से अधिक वे का 3 अधिकारियों को चार्जशीट मिली, बीडीओ और वहां के सीबीओ और वहां के अकाउंटेंट तुलसाराम को, और इन्होंने छुपाया तथ्य कि हमारी ऐसी कोई जांच नहीं हुई। इसके बाद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पूरी जांच की जाएगी। ये चिंता और चिंतन का विषय है। मंत्रालय के बजट से 4 गुना ज्यादा खर्च किया गया। खर्च में कोई संसाधन और निर्माण नहीं हुआ। टी शर्ट खरीदने में 126 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कौन कौन सी कंपनियों से टेंडर लिया गया, कौन सी टेंडर प्रक्रिया अपनाई, इसकी जांच होगी। वित्त विभाग से जांच होगी, ऑडिट रिपोर्ट सामने आएगी। चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद की भी जांच कराई जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में तकरीबन 31 करोड़ राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट का पर उपलब्ध है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 में 155 करोड़ तकरीबन राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट ख पर उपलब्ध है। माननीय विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी। इस खेल को जिसने खिलाया, सवाल उससे पूछा जा रहा है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और सवाल पूरी कांग्रेस से पूछा है। अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल और शहरी ओलंपिक खेल ने आपको क्या दिया? 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो खेल मंत्रालय के बजट का 4 गुना है, लेकिन टी शर्ट मिली। चाहिए आपको? 2022 में 40 करोड़ 92 लाख 56,890 रुपए की राशि खर्च हुई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आगे बताते हैं कि 2023 में 155 करोड़ 46 लाख 72,500 रुपए की राशि खर्च की गई। वहीं प्रदेश की पहले की गहलोत सरकार के मामलों की जांच कराने के लिए भजनलाल सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन भी कर दिया है। ये कमेटी गहलोत राज के कार्यकाल के फैसलों की जांच करेगी। पिछली सरकार ने केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करा, पैसे को बिल्कुल जैसे लूटा है हर तरह से, और आखिर के 6 महीने में तो हर तरह के रूल्स रेगुलेशन सबको ताक पे रखकर
इन्होंने जो काम करा, हड़बड़ाहट में जो काम करा कि जैसे तैसे सत्ता के ऊपर हम कब्जा बनाए रखें, तो उसकी समीक्षा के लिए वो कमेटी जो बनाई गई है कि आखिर के 6 महीने में जो निर्णय हो। हालांकि चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दों को खूब बुनाया था और अब बात कार्रवाई की भी हो रही है। फिलहाल खेलों को लेकर पिछली सरकार के करोड़ों रुपए के खर्च पर अब आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि क्या इन खेलों के आयोजन आगे भी होंगे या नहीं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। खून के रिश्ते तार तार हो रहे, अपने ही अपनों की जान ले रहे, ऐसी एक रूह कपा देने वाली खबर बीकानेर के कोलायत से सामने आई। खून का रिश्ता हुआ तार तार, भरोसा रो रहा जार जार, साजिश को अंजाम देने में गवाई जान, सन्न रह गया समाज, पुलिस हुई हलकान। बाप रे बाप, इतना बड़ा पाप। बीकानेर से आई ये तस्वीर चर्चा का सबब बनी हुई है। देश और समाज को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि कोई पिता अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सीसीटीवी फुटेज 2 फरवरी का है, दोपहर के 3:24 का है। सरोवर के सेल्फी पॉइंट के पास एक शख्स जिसका नाम जितेंद्र ओझा बताया जा रहा है, वो अपने बेटे के साथ खड़ा है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद जितेंद्र बेटे को तालाब के किनारे लेकर पहुंचता है और उसे धक्का देकर सरोवर में गिरा देता है। किनारे पर होने के कारण बच्चा बाहर आने लगता है, जिस पर पिता खुद तालाब में कूदता है और उसे गहरे पानी में लेकर जाता है। लेकिन बेटे को मारने के चक्कर में बाप अपनी जान गंवा बैठता है। आरोपी पिता का शव शुक्रवार शाम को मिल गया। मैं और मेरी टीम, एसडीआरएफ की टीम भी आई हुई है बीकानेर से, सिविल डिफेंस के लोग भी आए हुए हैं और ग्रामीण भी मदद कर रहे हैं। सारे एकजुट होकर लगे हुए हैं। हादसा बीकानेर शहर से 50 किलोमीटर दूर कोलायत में कपिल सरोवर का है। आरोपी पिता जितेंद्र ओझा और उसका बेटा जयंत शहर के मोहता चौक के रहने वाले थे। मेरी टेलीफोन सूचना मिली कि कपिल मुनि सरोवर में सेल्फी पॉइंट पर एक व्यक्ति की लाश पानी में तैर रही है, जिस पर मैं थाना अधिकारी और मेरे मुलाजमान मौके पर पहुंचे और आकर के देखा तो एक व्यक्ति की लाश वो तैर रही थी। जितेंद्र की करतूत ने समाज को सन्न कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि बेटे के लिए ढाल का काम करने वाला एक पिता कैसे अपने ही खून की जान ले सकता है। हादसे के बाद जितेंद्र का परिवार भी हैरान है। अब पुलिस बेटे के मर्डर की कोशिश में जान गंवाने वाले बाप की कुंडली खंगाल रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। कहते हैं कि एक पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, लेकिन अजमेर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने न केवल मानवता शर्मा गई है बल्कि पिता शब्द भी शर्मा जाए। रिपोर्ट देखिए आप। हम इसके कहां न रहेंगे, हम इसके कहां न रहेंगे, हम जाएंगे। सुना आपने, ये पीड़ा है एक पत्नी की, ये दर्द है एक माँ का जिसके सामने उसके 3 साल के बेटे और 6 महीने की बच्ची की बेरहमी से पिटाई की जाती है। और ये दर्द देने वाला और कोई नहीं, वो है इसका पति सेवा सिंह, जो परिवार की सेवा करने के बजाय इनके साथ मारपीट करता है। कहते हैं कि पिता वो होता है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर पिता शब्द भी शर्मा जाए। ये तस्वीरें अपने आप में ही सेवा सिंह की हैवानियत को बयां कर रही हैं। कमरा बिखरा हुआ है और मासूम रस्सी से बंधा हुआ है। इन मासूमों को भूखा रखने के साथ ही उन्हें बेरहमी से पीटता भी है। मारने से भी जब उसका दिल नहीं भरता तो वह आग से दागता भी है, जिसके सबूत उनके शरीर पर बने ये घाव बता रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब अजमेर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और पार्षद हितेश्वरी टाक ने बच्चे और मां को मुक्त करवाकर जीएलएन अस्पताल पहुंचाया। महिला की पीड़ा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उससे मामले की जानकारी लेने की कोशिश की गई तो बड़ी मुश्किल से उसने पूरा घटनाक्रम बताया।
एक बेटा लड़का है जिसकी उम्र 2.5 साल है और जो गुड़िया है उसको 6 महीने की है। और इसके साथ में मतलब बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि शायद दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ना करे, इस तरह की उसने बेरहमी कर रखी है। पूरे सीने पे उसको जला रखा है, बच्चे को दीवार पे देख रहा है, पूरे पीठ पे सब जगह नीले जम रखी है 6 महीने की बच्ची के साथ में। और महिला के साथ में लोहे की रॉड के साथ में उसके साथ में बदसलूकी की जा रही है। मतलब महिला की कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे उसके साथ में मारपीट नहीं की गई है। हैवान पति के चंगुल से छूटी महिला ने पति के खिलाफ कृष्णगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि वह सेवा सिंह पीड़िता को नशीला पदार्थ भी देता था। वो आदमी इसको मेंटल की दवाई जरूर दे रहा है और इसको जिस तरह मतलब तान की दवाई जो बेहोशी की दवाई दी जाती है वो दवाई इसको दी जा रही है। 3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया। जी हाँ, बिल्कुल हमने कार्रवाई की मांग करी है और जल्दी इसके लिए हम थाने पर सूचना मिली थी कि राजकुमारी निवासी होकरा जो वर्तमान में दाता नगर में अपने पति के साथ रह रही है, उसके साथ उसके पति सेवा सिंह रावत द्वारा शराब के नशे में मारपीट की गई। वह उसके 2 छोटे बच्चे हैं जिनके साथ भी मारपीट की गई। उस संदर्भ में परिवादिया का मेडिकल करवाया गया है। वह रिपोर्ट प्राप्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस उम्र में इन मासूमों को पिता का लाड और प्यार मिलना चाहिए, उस उम्र में हैवान पिता ने इन्हें जीवन भर ना भरने वाले जख्म दिए हैं। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो शरीर में लगे घाव इन्हें हमेशा पिता की हैवानियत याद दिलाते रहेंगे। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मारपीट कर हैवानियत करने वाले पिता को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जो घायल पत्नी है उसकी ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है पुलिस जो पति है उसको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे कि इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। जिस्म फरोशी एक ऐसा दलदल जिसमें फंसने के बाद उससे निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई निकलना चाहे और परिवार ही राह का रोड़ा बने तो फिर आखिर क्या कहेंगे। बूंदी के शंकरपुरा में 24 साल की लड़की वेश्यावृत्ति के धंधे से बाहर निकलना चाहती है और इसके लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। बाकी औरतों की तरह मेरी लाइफ बिताना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। मुझे उसके लिए हेल्प चाहिए, सबकी मदद चाहिए। 24 साल ये लड़की दूसरी महिलाओं की तरह अब जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखती है। 12 साल की उम्र में ही जिस्म फरोशी के दलदल में फंस गई, अब बाहर आना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन जब सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस दर्द भरी कहानी से पर्दा हटाएंगे, लेकिन उससे पहले पीड़ित की पूरी कहानी उसकी जुबानी सुनिए। मैं शंकरपुरा की रहने वाली हूँ। मैं 15 साल से करीब 13-15 साल से बम्बई में रहती थी। गलत व्यापार चालू था और अभी मैं अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहती हूँ, तो मैं अभी आई हूँ जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। मम्मी पापा ने 2 बार मुझे गिरवी भी रखा। उनको 40-50 लाख रुपए मैंने उनको दिए हैं गलत करके। तो अभी मैं उस लाइन से निकलना चाहती हूँ, अच्छे से मेरा जीवन बिताना चाहती हूँ मैं। सुना आपने मुंबई में पिछले 14 साल से देह व्यापार करने वाली इस लड़की की कहानी। इसका आरोप है कि परिवार ने इसे 12 साल की उम्र में इस दलदल में फंसाया, 2 बार इसका सौदा किया। परिवार को वो अब तक लाखों रुपए दे चुकी है, लेकिन अब अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है। लेकिन परिवार नहीं चाहता है कि वो ऐसा करे, जिसके बाद दोनों काफी दिन से इधर उधर छुपकर जी रहे थे। बालिका है शंकरपुरा की, जिसने 15 साल से मुंबई में रही है, वहाँ देह व्यापार का काम किया है। और बालिका चाहती है कि वो अपना गृहस्थ जीवन जीवे और समाज की मुख्य धारा से जुड़े, तो उसने पुलिस से मदद मांगी है। तो हम लोग सभी पुलिस प्रशासन मिलकर बच्ची का विवाह करा रहे हैं ताकि वो समाज की मुख्य धारा में अपना जीवन यापन कर सके। इस लड़की का हाथ थामने वाला युवक भी इस लड़की को खुशहाल जिंदगी देने का सपना रखता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो थक हार करके दोनों ने एसपी ऑफिस में मदद की गुहार लगाई। साथ ही आरोपी परिवार वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद अब प्रशासन दोनों की शादी रामनगर में कराने जा रहा है। तो ये समस्या आ रही है, लड़की के घर वाले शादी करने के लिए मना करते हैं और थोड़ा वो जबरदस्ती करते हैं, हमें शादी करने से मना कर रहे हैं, शादी नहीं करने दे रहे। उसी लड़की को वेश्यावृत्ति के धंधे में फिर वापस ले जाना चाहते हो, तो उनकी इच्छा से वो शादी करना चाहती है।
लगाए। हमने प्रशासन में कलेक्टर ऑफिस में भी रिपोर्ट डाला था और एसपी ऑफिस में रिपोर्ट डाला था। तो एसपी ऑफिस में डालने के बाद सर ने बुलाया, ठीक है आपकी शादी करवा देते हैं हम। 24 साल की गीता का 5 साल का बेटा भी है। 12 साल की उम्र में परिवार ने कर्ज का हवाला देकर उसे कुछ रुपयों के लिए पहले ग्वालियर और फिर मुंबई में बेच दिया। मुंबई में उसकी मुलाकात बूंदी के इस युवक से हुई जिसे वो अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। गीता पुलिस सुरक्षा में है। बाल कल्याण समिति भी आगे आई है और प्रशासन जल्द ही गीता के हाथ पीले कराने वाले हैं। बूंदी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट।